नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। आज के वीडियो में हम पूरी की पूरी जेपीएससी 2024 के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कितनी सीटें हैं, किस किस पोस्ट में टोटल कितना सीट है, आपका ग्रेड पे क्या है, फॉर्म फिल कैसे करना आपको, लास्ट डेट क्या है, उसके बाद सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, टोटल ए टू जेड पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए अगर आप कहीं घूम रहे हो, टहल रहे हो, तो अभी ये वीडियो नहीं देखो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, क्योंकि ये ग्रुप डी, ग्रुप सी या ग्रुप बी का एग्जामिनेशन नहीं है कि आप 1 महीने या 2 महीने पढ़ के निकाल लोगे। ओके, मैंने पिछले बार जो 7 to 10 जेपीएससी था उसमें इंटरव्यू तक गया था, अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन उस दौरान जिस इंटेंसिटी से पढ़ना पड़ता है, इतना ज़्यादा सिलेबस है झारखंड के मेंस में, तो इस चीज़ को उतने अच्छे से, मुझसे बेहतर आपको कोई और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आप अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो आराम से कुर्सी टेबल पे बैठ जाओ, या फिर स्टडी टेबल कहीं पे भी है, बैठ के आराम से वीडियो देखो। और मेरा वादा और दावा भी, अगर आप इस वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक देख लो तो फिर आपको यूट्यूब में कहीं भी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और पूरा का पूरा हम आगे इससे जितने भी लेक्चर होंगे मेरे जेपीएससी को डेडिकेटेड होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जितना अधिक से अधिक हो अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे। ठीक है, तो देखिए, ग्रुप ए में आपको जो जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे सी और जेपीएससी में बहुत फ़र्क है, लेकिन अगर आप में जुनून है, हिम्मत है, जज्बा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर मैं आज से 12 घंटा दूँ तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूँगा। अगर मैंने जिस पैटर्न को बोला, जिस तरीके से बोला, उसको आपने फॉलो किया, देखिए 100% तो कोई नहीं कह सकता एक सिलेक्शन होगा ही होगा, मेहनत और लक। ठीक है, लेकिन उस रेंज में आप आ जाओगे। ठीक है, इंटरव्यू तक गारंटी आप पहुंचोगे, उसके बाद क्या होता है वो आप जानो। तो उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक पैटर्न में काम करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब बार बार जो बातें करेंगे कुछ लोग, मुझे पता है कि गवर्नमेंट चेंज हो रहा, ये हो रहा, एग्जामिनेशन अभी नहीं होगा, 2 महीने 3 महीने 10 महीने बाद कभी भी होगा। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर, वैकेंसी आया है, एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्लियर है, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो एग्जामिनेशन 6 महीना बाद भी हो, आपको एज कोई दिक्कत नहीं, कभी भी एग्जामिनेशन हो। ठीक है, एज रिलैक्सेशन से। और ये ऐसा एग्जामिनेशन नहीं कि 1 महीने में पढ़ के आप दे दोगे, मिनिमम 6 से 8 महीने इसकी तैयारी के लिए आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह के अफवाहों से बचना होगा आपको, क्योंकि पिछले बार भी जो लोग यूट्यूब में आज डेट बढ़ रहा, कल डेट बढ़ा, इन तरह के अफवाह में उलझे रहते हैं, तो उनका सिलेक्शन फाइनली नहीं होता है। आपको किताब कॉपी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा सोशल मीडिया में के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। अब डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, तो देखिए इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो फॉर्म फिलिंग आपका 1 फरवरी 2024 से शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है यह है 29 फरवरी 2024। ठीक है, तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, आज से लेके 1 सप्ताह के अंदर आप फॉर्म भर देंगे। ठीक है, लास्ट डेट के चक्कर में बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है, कई बार कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि उस दिन आप फॉर्म नहीं भर पाते। ठीक है, पेमेंट का डेट है 1 मार्च 2024। एग्ज़ामिनेशन का टेंटेटिव डेट जो है 17 मार्च 2024। ठीक है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अभी क्या है। ठीक है, सरकार किसकी आ रही है, जा रही है, झामुमो आ रहा, बीजेपी आ रहा, राष्ट्रपति शासन लग रहा, घंटा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ामिनेशन का डेट जब तक नोटिस नहीं आता आयोग की तरफ से, मेरे लिए यही है। और ये अगर माइंड सेट रहा तब ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा गिरेंगे, पोस्ट बहुत अच्छे हैं, और
हाल ही फिलहाल में जेएसएससी का एग्जामिनेशन हुआ है तो कंपटीशन बहुत टफ रहेगा। अगर अभी से आपने कमर नहीं कसा तो सिलेक्शन नहीं होगा। एज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने एज में छूट दिया है। मैक्सिमम जो एज मतलब अधिकतम उम्र की जो गणना होती है वो आपकी गिनती की जाएगी 1/8/2017 में, ठीक है। तो अगर 1/8/2017 को आपका 35 साल हो जा रहा मैक्सिमम, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। और वही मिनिमम जो एज है उसकी गणना होगी 1/8/2024 और वो है 21 साल, ठीक है। उसके अलावा अपर एज लिमिट मतलब सारा का सारा एज जो मैक्सिमम लिमिट वो काउंट कब से होगा 2017 से, ठीक है। तो आराम से आप दे सकते हो कोई भी। ओबीसी में आपको 37 ईयर है। ओबीसी फीमेल या फिर अनरिजर्व्ड की जो मतलब अनरिजर्व कैटेगरी अनारक्षित जो वर्ग है उसमें जो महिलाएं हैं उनको 38 साल उम्र तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। एसटी एससी के मेल और फीमेल दोनों को 40 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन विथ डिसेबिलिटी 10 साल की छूट मिली है उन्हें। एक्स सर्विसमैन जो है उन्हें भी 5 साल का छूट मिला है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिजर्वेशन, ठीक है। बहुत आप नहीं तो फिर बाद में रोते रहते हो सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अगर आप जो नियमावली उस टाइम 2019 के टाइम निकला था कि इसके अनुसार इस पैटर्न में एसडीओ के पास से इसके पास से आपका रिजर्वेशन का कास्ट सर्टिफिकेट बनना चाहिए, तो वो सब आप चेक कर लोगे और अपडेटेड बना लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो कई बार पिछले बार हुआ कि 2-3 लोगों का सब कुछ होते हुए इंटरव्यू में आपका रेसिडेंशियल सही नहीं था, कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं होने से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और पूरी ज़िंदगी अपने छोटी सी भूल के लिए पछताते रहे, ठीक है। साथ ही रिजर्वेशन का बेनिफिट उन्हें मिलेगा जिन्होंने झारखंड का रेसिडेंशियल भी बना रखा है, तो आप रेसिडेंशियल भी अपडेटेड बना लोगे और सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से रखना है इंटरव्यू के टाइम तक, ठीक है। अब आते हैं पोस्ट सैलरी, ठीक है। तो पोस्ट बहुत तगड़े तगड़े निकले हैं। टोटल आप देखोगे पोस्ट तो 342 पोस्ट निकले हैं और साथ ही लिखा गया है कि पोस्ट बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें बढ़ सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं पोस्ट में, ठीक है। लेकिन अभी हम मान के चलेंगे मैक्सिमम जो भी ऐड वैड होंगे तो 20-30 मान लो, 350-400 उस रेंज में टोटल पोस्ट रहेंगे, ठीक है। जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 155 सीट है, ठीक है। अच्छा खासा सीट है। जब हमने पिछले बार दिया था 250 सीट ही टोटल थे, इस बार 350 सीट, 100 सीट तो ऐसे ही बढ़ गए। डेप्यूटी कलेक्टर उप समाहर्ता के 207 सीट है। डीवाईएसपी पुलिस उपाधीक्षक के 35 सीट है। टैक्स ऑफिसर राज्य कर पदाधिकारी के 56 सीट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहायक निबंधक के 8 सीट है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ लेबर श्रम अधीक्षक के 14 सीट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जिला समादेष्टा जिसे बोलते हैं 1 सीट है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ प्रिजनर काराधीक्षक के 2 सीट है। एजुकेशन सर्विस झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 जिसमें डीएसी बनते हैं आप लोग, उसमें 10 सीट है। इंस्पेक्टर प्रोडक्ट निरीक्षक उत्पाद में 3 सीट है। प्रोबेशन ऑफिसर में 6 सीट है, ठीक है। तो आप जोड़ लेंगे पूरा 342 सीट आएगा। ग्रेड पे की बात की है तो इसमें भी 5400, इसमें भी 54, 54, 54, 54, 54, 54, ठीक है। तो 1 से 8 तक आपको देखने को मिलेगा 5400 ग्रेड पे है। इन दोनों का ग्रेड पे कम है किसका, तो निरीक्षक उत्पाद इंस्पेक्टर प्रोडक्ट का 4200 है और प्रोबेशन ऑफिसर का ग्रेड पे है 4800, ठीक है। लेकिन हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। आपका जो भी टारगेट हो टॉप 3 आपको बस उसी पे फोकस करना है। डीवाई जिसको कलेक्टर बनना है कलेक्टर, जिसको डीएसपी बनना है डीएसपी, ठीक है। जिसको रजिस्ट्रार बनना है रजिस्ट्रार, जिसको एजुकेशन सर्विस में जाना है उसको एजुकेशन सर्विस। तो आप अपने अनुसार देख लोगे कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, लेकिन एक पोस्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं पूरे के पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न पे, ठीक है। तो पैटर्न देखें जेपीएससी 2024 का, पिछले बार भी यही पैटर्न था। टोटल जो एग्जामिनेशन होगा आपका 950 मेंस का प्लस 100 इंटरव्यू, मतलब 1050, ठीक है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है। प्रीलिम्स में अगर आप पास करोगे तो फिर आपको मेंस में अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो 3 चरण में एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया तो फिर मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप
इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं। सबसे पहले देखो, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक GS1 होगा, एक GS2 होगा। GS1 आपका 2 घंटे का होगा, GS2 जो पेपर है वो भी 2 घंटे का होगा। GS1 में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन, तो टोटल 200 मार्क्स हो गया। GS2 में भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन में 2 नंबर, 100 दूना 200 नंबर यहाँ हो गए, तो टोटल मिला के 400 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और सबसे खास बात है कि इसमें निगेटिव मार्क नहीं है, रंगे जाओ, कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, अब प्रीलिम्स में कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, तो मेंस होगा। ठीक है, तो मेंस में आपका जो होगा 15 गुना। ठीक है, सीट का जो है आपका 15 गुना, जितना वैकेंसी उसका 15 गुना आपको मेंस में अपीयर करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, 15 गुना लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में आपका 3 घंटे का हर पेपर होगा। ठीक है, 3 घंटे का हर पेपर होगा। टोटल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, 6 पेपर होंगे। ठीक है, टोटल 6 पेपर होगा और हर पेपर 3 घंटे का होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स 950 मार्क्स। ठीक है, अब देखते हैं। क्वालिफाइंग रहेगा आपका पेपर 1, जिसमें इंग्लिश रहेगा 50 और हिंदी रहेगा 50। ठीक है, और इसमें आपको 30% लाने हैं। ठीक है, अगर आपने 30% ले आया तो आप क्वालिफाई कर गए, बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं होती, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब आता है पेपर 2। पेपर 2 आपका हो गया 150 मार्क्स, और सबसे खास बात, पेपर 1 का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, इसमें बस क्वालिफाई करना है। पेपर 2 150 मार्क्स, जो लैंग्वेज पेपर होता है। ठीक है, जैसे आपका खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जो भी लैंग्वेज है आपका, सब उसमें से आप ले सकते हो। ठीक है, पिछले बार नागपुरी वालों को बहुत कम नंबर मिला था, जो कि होना नहीं चाहिए था, एक इक्वल नंबर सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो लैंग्वेज पेपर जिसमें आपका क्लच है, पकड़ है, उसे आप लोगे। कई बार पैटर्न चेंज हो सकता है पिछले बार खोटा वालों को ज़्यादा नंबर मिला था, इस बार ना मिले, या फिर इस बार इक्वल नंबर मिले, कुछ भी हो सकता है। तो ये देख के कि पिछले बार इसको नंबर ज़्यादा मिला था, तो इस बार मैं भी वो लैंग्वेज लूँगा, वो सही डिसीजन नहीं होगा। हाँ, अगर आपको उस लैंग्वेज पे कॉन्फिडेंस है, कमांड है, तो आप वो लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम पेपर 3 में। इसमें आपको 200 मार्क्स के होंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों होंगे। हमने जब दिया था पिछली बार, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे। ठीक है, 10-10 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे, और बाकी फिर आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है। क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा मैं जल्दी। उसके बाद पेपर 4 हो गया आपका 200 नंबर का। ठीक है, इसमें पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। पेपर 5 हो गया 200 नंबर का, इसमें आपका इकोनॉमी होता है। पेपर 6 हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 200, 200, 400, 600, 800, 900, 950। ठीक है, तो 950 हो गया आपका मेंस। अब इसका जो टोटल सीट है उसका 2.5 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आपका, जो मेंस उसमें इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, और दोनों मिला के 1050, इस पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपके नंबर अच्छे खासे आ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको किसी तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न समझने में कोई भी दिक्कत ना हुई होगी। ठीक है, अब हम आते हैं प्रीलिम्स 2024। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया, निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, आप आराम से मार सकते हो। अब 2 पेपर में है, GS1 हो गया, GS2 हो गया। ठीक है, GS1 में आपका 200 नंबर का है, 100 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। GS2 भी आपका 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन 2-2 नंबर का। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्स से 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन, झारखंड स्पेसिफिक से 10 क्वेश्चन, और मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखोगे झारखंड का तो एक पूरा, ये जो GS2 है पूरा झारखंड स्पेसिफिक है,
और GS1 में भी 10 क्वेश्चन आपको झारखंड से पूछे जाएंगे। तो आप समझ सकते हो झारखंड कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब GS2 में अगर हम देखेंगे तो 100 क्वेश्चन, जिसमें झारखंड पूरा का पूरा झारखंड स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। झारखंड के हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, मूवमेंट से 7 क्वेश्चन, ठीक है, आंदोलन जो होते हैं झारखंड, यूनिक आइडेंटिटी जो झारखंड का उससे 5 क्वेश्चन, लोक कला लोकगीत ये सब से 5 क्वेश्चन, लिटरेचर साहित्य से 5 क्वेश्चन, एजुकेशन संस्था से 3 क्वेश्चन, खेल कूद से 5 क्वेश्चन, लैंड रेगुलेशन CNT SPT इससे 12 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति से 6 क्वेश्चन, इंडस्ट्री इससे 5 क्वेश्चन, स्कीम जो योजना है 5 क्वेश्चन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से 5 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट से 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो एक ग्रुप में मैं आपको ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिटेल में देखते हैं, पूरा का पूरा हमारा जो सिलेबस है उसे डिटेल में देखेंगे। अब देखिए सबसे खास बात ना, अभी 1-2 दिन आपको क्या करना है, पूरा का पूरा सिलेबस रट लेना है। मतलब जी पेपर 1 पेपर 2 प्रीलिम्स का पूरा रटा होना चाहिए सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है, तब सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो GS पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 200 क्वेश्चन। हिस्ट्री 15 क्वेश्चन, एंशिएंट से 5, मिडिएबल से 5, मॉडर्न से 5। ज्योग्राफी में जनरल ज्योग्राफी से 3, फिजिकल ज्योग्राफी 3, इकोनॉमी ज्योग्राफी 3, 2 और सोशल और डेमोग्राफी 2 क्वेश्चन, ठीक है। पूरा आपका हिंदी में भी इसका PDF में सिलेबस मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन रहेंगे आपका, कॉन्स्टिट्यूशन से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 4 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना होगा। पंचायती राज से 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर इकोनॉमी में आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, देख लेना आप टॉपिक, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन। साइंस एंड टेक से 15 क्वेश्चन, ठीक है, जनरल साइंस, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन। उसका झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसमें जनरल अवेयरनेस, झारखंड का हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, झारखंड से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आएंगे। उसका मिसलेनियस में ह्यूमन राइट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अवार्ड हो गया, यूनाइटेड नेशन और अदर एजेंसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका कहाँ है, ठीक है। बहुत जल्द हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका। अब आते हैं GS2 जो कि झारखंड का सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें झारखंड के हिस्ट्री से आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 दूना 16 मार्क्स। मुंडा से शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकले सोहर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत से। फिर झारखंड आंदोलन से सदान आदिवासी के बारे में, फ्रीडम फाइटर, फेमस पर्सनालिटी कौन कौन है, झारखंड मूवमेंट, झारखंड आंदोलन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर झारखंड का यूनिक आइडेंटिटी, इसमें झारखंड का कल्चर कैसा है, राजनीति कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ धार्मिक व्यवस्था कैसी है, ये पूछा जाएगा। फिर आपसे लोक नृत्य, लोक कला, लोक संगीत, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कहाँ आप घूम फिर सकते हैं, फिर ट्राइब्स के बारे में। फिर लिटरेचर से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर शिक्षा संस्थान से आपसे पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन से पूछे जाएंगे, CNT से 5 क्वेश्चन, SPT से 5 क्वेश्चन और अदर लैंड से आपके 2 क्वेश्चन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, मतलब 20 मार्क्स। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड, डिस्प्लेसमेंट रिहैबिलिटेशन से 6 क्वेश्चन। फेमस इंडस्ट्रीज लोकेशन से 5 क्वेश्चन, स्कीम योजना से 5 क्वेश्चन, फॉरेस्ट और रिपोर्ट उपेट जो आता है उससे 5 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट से 5 क्वेश्चन रहेंगे और झारखंड मिसलेनियस और करंट अफेयर से 14 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हुआ, पूरा डिटेल में शुरू से अंत तक, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहले तो सिलेबस करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ठीक है। स्टेप 1 है आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो, रट लो, खोल के पी जाओ। दूसरा है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। उसका तीसरा आपको प्रीलिम्स पे अभी फोकस करना हो क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है।
अगर डेट बढ़ता है तो अभी हम मेंस पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जब तक डेट नहीं बढ़ता है, जब तक टाइम दिया है, तब हम कंप्लीट फोकस हमारा प्रीलिम्स पे होगा। ठीक है, तो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी है उसके लिए घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी एक वन लाइनर बुक अरिहंत का कर लो या फिर आप उस लूसेंट का कर लो, तो एक घटना चक्र आपको फॉलो करना है और एक वन लाइनर कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप झारखंड के लिए तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं। ठीक है, और टाइम टू टाइम मैं झारखंड पे कुछ कुछ वीडियोस भी लाते रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल बाकी तो पुराना पोर्शन है, नया पोर्शन आपका लिए हो जाएगा CNT SPT है। ठीक है, इसे आपने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, तो CNT SPT और जितने भी नए नए पोर्शन है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो पहले आप उन सब पोर्शन को करोगे जो कि CGL से अलग थे, क्योंकि अगर आपने CGL की तैयारी की है अभी तो बाकी पोर्शन तो कर लोगे, तो अभी जो नया पोर्शन उसको पहले कंप्लीट कर लेना है अभी के एक सप्ताह में, उसके बाद आगे वाले पोर्शन में आपको बढ़ना है। ठीक है, अब JPSC रिगार्डिंग एक बहुत जल्द मैं बैच बनाने वाला हूँ। ठीक है, सुपर 30 का एक बैच होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, सुपर 30 का एक बैच बनाया जाएगा। तो इसकी आपकी मंथली जो फ़ी है वो रहेगी मात्र 201 रुपया। ठीक है, इसमें मात्र 30 लोगों को ऐड किया जाएगा। सुबह शाम तक आपको पूरा का पूरा रूटीन सेट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना आपको है, सोर्स आपका रहेगा, आपको गाइडिंग किया जाएगा कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, पूरा शेड्यूल दिया जाएगा। बीच बीच में आपको जो मार्केट में अवेलेबल टेस्ट सीरीज है इधर उधर से, उसका भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे पढ़ना है, नहीं तो पता चला कि आप पढ़ते जाते हो, सही डायरेक्शन नहीं मिलने के चलते तो आप भटक सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो तो इसे शुरू किया जाएगा, नहीं तो तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ठीक है, और भी मेंस रिलेटेड एक वीडियो में बताना कि मैं कोशिश करूँगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मेंस को कैसे पढ़ा जाए, और बाकी प्रीलिम्स के लिए तो मैंने बता ही दिया। अगर और कुछ डाउट हो, एग्जैक्ट बुक लिस्ट या कुछ भी हो, तो आप बताएंगे, नेक्स्ट वीडियोस की मैं बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पूरा ये एफर्ट समझ में आया, पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट करो अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और नीचे मैं टेलीग्राम ग्रुप भी डाल दूंगा अपने जो PCS बाबा का है, उसमें आप जुड़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।